हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन सोमवार है, डेट 22 जुलाई है। यानी कि यह जो ब्लॉग है ना, सोमवार के दिन का है। और आज सावन का पहला सोमवार है और आज से जो है सावन स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी को सावन सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपके सभी के जीवन में हमेशा खुशियां बनाई रखें और अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं रसोई में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। और आज सावन सोमवार है तो मेरा व्रत है। और वैसे भी मैं जो रेगुलर के सोमवार होते हैं ना, वो व्रत करती हूँ। तो मेरी जो पूजा वगैरह हो गई है नहाने के बाद। और पूजा करने में मुझे काफ़ी समय लगता है क्योंकि मंदिर है और नीचे हमारे यहाँ महादेव जी का मंदिर है। तो उनकी साफ़ सफाई करो तो पूजा वगैरह हो गई थी। और अभी समय ना 9:15 के लगभग हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए खाना बनाने के लिए आ गई हूँ क्योंकि बच्चे लोग उठ गए हैं तो बच्चों को नाश्ता चाहिए। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी को मैंने सिंपल तरीके से प्याज, हरी मिर्च और जीरा से छौंक दिए हैं और सारे ही ड्राई मसाले डाल के भिंडी ऐड कर दी है। भिंडी हमारी भुन रही है सेम आंच में, जब तक हम ये जो रात के बर्तन रखे हुए हैं ना वो सेट कर देते हैं। और मैं अगर रसोई में काम करती हूँ तो ऐसे ही काम करती हूँ, एक साथ मेरे सारे काम चलते हैं। तो इससे क्या है, जो हमारे काम है ना आसानी से हो जाते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं और समय की भी बचत हो जाती है। अगर हम एक ही काम लेके बैठे ना तो फिर हमारा सिर्फ एक ही काम होगा, बाकी काम हमारे रह जाएंगे। तो साथ साथ सारे ही काम चल रहे हैं। तो सब्जी बन रही है, यहाँ पर हम बर्तन सेट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन सेट हो गए थे। उसके बाद हम भिंडी को फिर से चला देते हैं और अब ये हल्की सी भुन गई है। तो इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर हम इसे सेम आंच में पकने देंगे। तो जिससे जो भिंडी है ना भाप में अच्छे से पक जाएगी और उसकी जो पूरी चिकनाहट है ना वो निकल जाएगी। उसके बाद फिर हम इसे तेज़ आंच में भूनेंगे तो जो चिपचिपाहट होती है ना वो फिर मर जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी भिंडी है ना खिली खिली बन के हो गई है तैयार। और बच्चों को इसी तरह से खिली खिली भिंडी पसंद है और काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी आज भिंडी की जो सब्ज़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी मेरी बन गई है और साथ ही मैंने रोटी भी बना ली हूँ। और आज दाल में अरहर की दाल बनी है। तो खाना पीना मेरा सारा बन गया है और सभी लोगों को खाना हो गया था। और ये 12 बजे का टाइम है तो सभी लोगों को खाना पीना हो गया है। बर्तन धुल गए हैं, पूरा रसोई मेरा क्लीन हो गया है। सिर्फ अब मुझे रसोई में पोछा लगाना है क्योंकि रसोई में मैं पोछा बाद में लगाती हूँ। क्योंकि जब हम गैस काउंटर वगैरह साफ़ करते हैं ना तो नीचे पानी या थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो सबसे लास्ट काम होता है मेरा रसोई में पोछा लगाना। तो रसोई में पोछा लगाने के बाद आज व्रत है तो मुझे साबूदाना की खिचड़ी भी बनानी है। मेरा है और जो मेरे छोटे वाला बेटा है ना चीकू, उसका व्रत है तो आज वो स्कूल नहीं गया है। बच्चे ने आज ना गैप कर दी। मैं बोल भी रही थी पर मन नहीं हुआ तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो चलिए पोछा लगा लेते हैं, इसके बाद बनाएंगे फिर हम साबूदाने की खिचड़ी। और पोछा ना मैं धुले जैसे लगाती हूँ, जैसे कि एक बार खूब सारा पानी लेके पूरे फर्श में घिस देते हैं, उसके बाद 2-3 बार फिर इसे सुखा के ना पोंछ देते हैं। क्योंकि यहाँ पर धुलने की व्यवस्था नहीं है, पानी बहाने के लिए कहीं जगह नहीं है, तो मैं इसी तरह से इसे पोछा से ही धुल। बाकी मेरे पूरे घर की सफाई हो गई है, सिर्फ रसोई रह गया था। तो यहाँ पर पोछा लगाने के बाद फ्रेंड्स ये सीधे मिल रही हूँ मैं आपसे शाम के 4:30 बजे। उस बीच फिर व्रत का फलार वगैरह बनाने के बाद, खाने के बाद फिर मेरा वीडियो का काम होता है, वो सब करी हूँ मैंने। और फिर आधे 1 घंटे के लिए आराम करने लगे थे। तो आराम करने के बाद अब हम उठे हैं तो देखिए मुँह हाथ धुल के अपना बाल वगैरह बना के आ गए हैं फिर से किचन में। तो आज सब्ज़ी लेके आए हुए थे क्योंकि घर में ना कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी। तो धनिया है तो पहले मैं जो धनिया है इसे साफ़ कर लेती हूँ, फिर खाना बनाते समय ना हमें आसानी हो जाती है। तो धनिया को मैं साफ़ करके रख लूँगी और साथ ही हमने चाय चढ़ा दिए हैं।
तो अभी हमारे लिए काली चाय बन रही है, फिर अम्मा जी और इनके लिए मुझे दूध वाली चाय बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मेरी धनिया साफ़ हो गई है। उसके बाद फिर जो जो सब्ज़ी आई है ना, सभी को मैं अलग अलग छांट लेती हूँ, क्योंकि थैले में सारी सब्ज़ी मिक्स हो जाती है, तो सब्ज़ी को अलग अलग करना है। और मुझे ये काम सबसे बोरिंग लगता है, सब्ज़ी को छांटना, क्योंकि इसमें बारीक बारीक रहती है ना। जैसे भिंडी, एक एक भिंडी को उठाओ, फिर आलू को उठाओ, तो इस तरह मुझे थोड़ा बोर लगता है ये काम। पर क्या करें, काम तो हम ही को करना है, इस वजह से काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर सारी सब्जियाँ हम छांट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी सब्जी को मैं अलग अलग कर रही हूँ। तो सब्जी में आज भिंडी, आलू, टमाटर, शिमला मिर्च और गवारफली आई हैं और धनिया है। तो सारी सब्ज़ी अलग अलग हो गई है, सिर्फ अब गवारफली बची है, तो इसे मैं एक पॉलीथीन में रख देती हूँ और सब्ज़ी को मैं धुलूँगी। उसके बाद इसे फिर मैं सुखा के फ्रिज में रखूँगी। तो अभी सब्ज़ी को मैं सारी एक साइड कर देती हूँ और यहाँ पर जितना कूड़ा है तो इसे हम उठा लेते हैं। देखिए धनिया का काफ़ी सारा कूड़ा निकल गया है और इन्हें पान लेके आए थे, क्योंकि मैं पान खा लेती हूँ कभी कभी, तो पान को मैं डिब्बे में रख देती हूँ। और ये सारा कूड़ा उठा के अब हम डस्टबिन में डाल देते हैं। और हम हाउसवाइफ को ना पता ही नहीं चलता है कि सुबह से शाम कब हो जाती है। घर के काम करते करते, घर के छोटे बड़े इतने सारे काम रहते हैं ना कि समय का हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये फिर 5:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ आज ना बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और सावन का पहला दिन है और बिल्कुल झमाझम वाली बारिश यहाँ पर हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, बारिश का नज़ारा देखने के बाद सीधे मैं मिल रही हूँ। रात के ये 8 बजे का समय है। तो खाना पीना हो गया है, क्योंकि बारिश हो रही थी, सभी लोग घर में थे ना। और छोटे वाले बेटे का व्रत था और मेरा भी व्रत था, तो मैंने आज खाना जल्दी बना ली थी। वैसे आज खाने में मैं बनाने वाली तो कोफ्ता थी, पर क्या हुआ कि बच्चे लोगों को बर्थडे में जाने के लिए फ़ोन आ गया था, तो उन लोग बर्थडे में जाएंगे ये सोच के फिर मैंने कोफ्ता नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास करेले की सब्ज़ी रखी हुई थी थोड़ी सी, तो मुझे दाल बस बनाना पड़ा। और पर बारिश इस तरह से स्टार्ट हुई ना कि फिर बच्चे लोग बर्थडे में जा ही नहीं सके। वो तो इतना अच्छा हुआ कि मैंने दाल थोड़ी एक्स्ट्रा बना ली थी, बच्चों का भी खाना हो गया। तो टमाटर वाली दाल थी, तो बच्चे लोग शौक़ से खा लेते हैं। तो दाल चावल बनाई थी, रोटी नहीं बनाई थी। और दाल चावल मेरे बच्चों को सभी को बहुत पसंद है और गरम गरम जो दाल चावल होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो सभी का खाना पीना हो गया है, मैंने भी खाना खा ली थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों का खाना पीना हो गया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं फिर से किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे सारे बर्तन धुल गए हैं और देखिए बर्तन धुलने के बाद मैं जो सिंक है ना, इसे भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद अभी मुझे गैस भी साफ़ करना है, बाकी जो काम है मेरा हो ही गया है। तो यहाँ पर देखिए जो गैस का सूखा सूखा कूड़ा है ना, उसे मैं एक साइड उठा लूँगी और उसके बाद फिर गीले कपड़े से हम गैस साफ़ कर देते हैं। और इसी के साथ हम अपना ब्लॉग भी एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।